जीर्ण वयण जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में संबर तत्व और उसमें परिसहों का सुनाया जा रहा। आप देखें, संसारी कार्य सीखने के लिए व्यक्ति कितनी प्रैक्टिस करता है। उस प्रैक्टिस के बिना, अभ्यास के बिना सफलता नहीं मिलती। अब देखें, हम धर्म के लिए कितना अभ्यास करते हैं। संसार में कोई सीखते हैं ना तो उसकी परीक्षा होती है। पहले पढ़ाई करते हैं, बाद में परीक्षा होती है। और धर्म के क्षेत्र में लोग क्या करते हैं, पहले परीक्षा करते हैं और बाद में पढ़ाई करते हैं। तो क्या वह सफल होगा? कहते हैं जो दृष्टियां हैं गलत भी नहीं कहा जा सकता। सफल कब होगा? जब जिस आत्मा ने अपने क्षेत्र में अभ्यास किया होगा। आत्मा की शक्ति तो सारे चाहते हैं, लेकिन ये आएगी कैसे? देखा जाए, आना कहीं से नहीं है, सब आत्मा के अंदर। जागृत नहीं हुई, उसको जागृत करना। अब जागृत करने का साधन भगवान ने संयम और तप का निरंतर अभ्यास का है। संयम और तप का निरंतर अभ्यास का है, जिसमें इंद्रियों का और मन का संयम का महत्वपूर्ण स्थान है। इंद्रियों का भी संयम हो और मन का भी संयम हो। जब जो करेंगे ना लंबे समय तक, फिर आत्मा को अपने आप एहसास होने लग जाएगा। जिन कारणों से आत्मा की शक्तियों का ह्रास होता है वो है असंयम। 18 पापों का सेवन। अब इनका ह्रास ना हो तो देखें कहां कहां पर 18 पापों का सेवन हो रहा है।
हर समय नहीं व्यक्ति 18 पापों का सेवन करता, लेकिन वे ही खाता उसका चलता है। एक बार कर लिया ना, फिर कहता मैं फिर देखूंगा। संपर्क तो नहीं टूटा, हिसाब किताब बराबर नहीं हुआ, चल रहा है। जो कहा ना फिर देखूंगा, वो व्यक्ति भयभीत हो गया, पता नहीं कब नंबर आ जाएगा। जो ऐसे ही जो सिर के ऊपर तलवार लटक रही है, किस समय टूट जाए कोई पता नहीं, कब इसके मन में आ जाए और कब हमारे को हमारा मलिया मेट कर दे। ऐसे देखो कितने जीवों के साथ अनादिकाल से इस आत्मा का जो हिसाब किताब चल रहा है, कितना खत्म किया। इसको खत्म करने के लिए जो 9 तत्वों का ज्ञान हमारा सहायक होता है। 25 क्रियाएं आश्रम द्वार में बताई, उनकी जानकारी और उसके अनुसार अपने आप को कैसे संयम में लाना है। कहते जो आत्मार्थी जीव है, जिसको आत्मा का भला करना है, जिसने भगवान से जुड़ना है, इस संसार सागर को पार करना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भगवान, गुरु, धर्म, शास्त्र, इनसे अपना संबंध जोड़े। जितना जोड़ेगा, जितना अभ्यास करेगा, शास्त्र अभ्यास करेगा, उतनी उसकी रोशनी बढ़ेगी। रोशनी मतलब जानकारी बढ़ेगी। फिर जानकारी के अनुसार उसका रास्ता भी दिखने लग जाएगा। रास्ता दिखने लग पड़ा है, फिर उसके बाद अभ्यास करेगा, तो उसके बाद क्या होगा, उसका रास्ता खुलता जाएगा। जानते हैं इस अभ्यास के लिए साधु जीवन में तो जो आ गया सो आ गया, और उसको आगे बढ़ना है। जो जो गुरुओं के जिनके पास उसने दीक्षा लिया है, जैसा उनका जीवन है उसके अनुसार थोड़ा बहुत आगे चलना ही। लेकिन श्रावक जीवन में पहले तो सम्यक तो ग्रहण करते। सम्यक तो का मतलब देखा जाए जो भगवान का रास्ता वो मेरा रास्ता, जो भगवान का रास्ता वो किसका रास्ता, मेरा भी वही रास्ता। जो मेरे गुरु का रास्ता वो किसका रास्ता, मेरा रास्ता। मेरे भगवान का रास्ता और मेरे गुरु का रास्ता अलग अलग नहीं है, तो मेरा रास्ता अलग कैसे हो सकता। गुरुजन भगवान के अनुसार चलते हैं और हमें अपने गुरुओं के अनुसार चलना। अब कौन कितना चल सकता है ये तो उसकी शक्ति के ऊपर निर्भर है, लेकिन लक्ष्य तो यही है ना, जैसा उनका जीवन है मेरे को भी वैसा ही बनाना है। आज हो सकता है उसका जीवन 1 पैसा हो गुरुओं के अनुसार, लेकिन लक्ष्य क्या है, कितना बनाना है, 100%, 100 पैसा वैसा बनाना है। जो आज 1 पैसा हो गया तो कल को 2 पैसे भी तो हो सकते हैं। 2 पैसे चाहे साल को हो, ग्रोथ तो है ना, बढ़ोतरी तो है। ऐसे करते करते 10, 20, 50 साल में वो कहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन पहुंचेगा कैसे, जब नियम व्रत उसका अभ्यास करेगा। सबसे पहले इस आत्म शक्ति को जगाने के लिए गुरुजन कहते हैं कुव्यसनों का त्याग करो। खोटे व्यसन जिनसे मानवता कलंकित है। हमारा मानवता का खाना पीना शुद्ध हो, आचार विचार शुद्ध हो, अनैतिक कार्यों से संबंध नहीं होना चाहिए। जिन कार्यों को लोक में बुरा माना जाता है, ऐसे कार्यों से बिल्कुल किनारा कर देना।
कहते हैं एक व्यक्ति जेल में है, चारों ओर दीवार, अपनी इच्छा से कहीं नहीं जा सकता, उसके दिमाग पर कितना बोझ होता है। लेकिन एक धर्म ध्यान में पोषद किया है, धर्म स्थान से बाहर नहीं जाना, लेकिन उसके ऊपर कोई बोझ नहीं है। एक को बंद किया है और एक बंद हुआ है। एक को जबरदस्ती रोका गया है और एक अपनी आत्मा की साक्षी से रुक गया। किसके वास्ते भला? भगवान ने कहा आत्मा का दमन करो, मन और इंद्रियों का दमन करो। दमन का मतलब पाप से रोको, भोगों से रोको, संसार के सुखों से रोको। लेकिन ये रोकना आसान नहीं है। दूसरे को रोकना आसान है, दूसरे को उपदेश देना आसान है, लेकिन अपनी आत्मा को उपदेश देना, जैसे हम कहते हैं अरे ऐसा नहीं करना, ऐसे अपनी आत्मा को भी कहो हे आत्मा तुझे ऐसा नहीं करना, तो क्यों कर रहा है? दूसरा करता है तो उसको डांटता है। जब आप करते हैं तो आप अपने आप को कितना डांटते हैं? कहते हैं अपने आप को थोड़ा डांटा जाता है। कहे दूसरे की डांट आसान होती है, अपनी डांट वो तो आसान नहीं होनी चाहिए। कहते हैं हम कैसे डांटे? नियम करो, जिस दिन समायिक ना होगी अगले दिन चौविहारी उपवास करना। समायिक होगी या नहीं होगी? बोलो भला, समायिक होगी नहीं होगी? अगले दिन चौविहारी उपवास की दीवार खड़ी है, अब वो सोचेगा घंटा लेट सो लूंगा, समाई कर लेता हूं, नहीं तो अगले दिन छुट्टी होगी। लिहाज नहीं करनी। कहते दूसरे के प्रति चाहे लिहाज करो, लेकिन अपने प्रति लिहाज नहीं करना। सामायिक, सामायिक में स्वाध्याय करो, नहीं है तो माला करो। 5 परमेष्ठी भगवंतों को याद कर करके वंदना करो। देखना ध्यान भी शुद्ध होगा, कर्म भी कटेंगे, आपको धर्म का लाभ भी होगा। रात का चौविहार, सोचो भला, आपके गुरुओं का तो आजीवन रात का चौविहार होता है। कहेंगे वह तो गुरु है। कहते चाहे गुरु है तो इसका मतलब तुम खुले हो, तुम्हें कुछ नहीं करना। जहां साधु साध्वी तीर्थ का अंग है, वहां श्रावक श्राविका भी तो तीर्थ के अंग है। उनका 12 महीने सारी आयु का होता है। आप भी रात के चौविहार का अभ्यास करो। सोचो महीने में कितने दिन रात का चौविहार कर सकते हैं? कई सोचेंगे रात का चौविहार करेंगे तो हमें अपनी तो जीवन की शैली बदलनी पड़ेगी। कहते कोई बात नहीं, एक दिन शाम को नहीं खाओगे, नहीं मिलेगा, रात को नहीं खाओगे, भूख कैसे लगती है इसका अभ्यास तो हो जाएगा ना। आपको पता है भूख का क्या स्वरूप होता है? पता ही नहीं है। क्यों? बचपन में भूख लगने से पहले माँ खिला देती थी, बड़े हुए माँ गई तो घर वाली आ गई, भूख लगने से पहले वो खाना खिला देती है, भूख तो लगने नहीं देते। अब भूख का स्वरूप क्या है, प्यास का क्या रूप है, इसका भी तो एहसास होना चाहिए। कहते भूख और प्यास इसका सहना भी
हमारे कितने पाप कर्मों को धो देते। रात का चविहार कितना किया है। कितने लोग ऐसे होते हैं जो 12 महीने में एक दिन भी नहीं करते। 12 महीने में बोलो भला, कहेंगे हमारा नहीं, ऐसा नहीं है, कर लेते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को बताया जिनका एक दिन भी नहीं होता, ऐसे भी हैं। कहते चलो आज संवत्सरी है, आज तो चविहार कर लेंगे। तो साल का एक ही चविहार हुआ, चलो कुछ तो त्याग आया। कितने लोग ऐसे हैं, कहते साल में एक बार पर्यूषण आते हैं, आगे पीछे तो नहीं, कम से कम पर्यूषणों के दिनों में चविहार अवश्य करें। ऐसे लोगों की संख्या भी है। आगे बढ़े। कितने लोग ऐसे हैं कि भाई हम 12 महीने तो नहीं कर सकते, लेकिन चौमासा चौमासा रात का चविहार जरूर करेंगे। अब देखो, जिसने 8 दिन चविहार किया उसका कितना लाभ, जिसने 4 महीने किया तो 2 महीने तो उसकी तपस्या में चलेगी, कितना लाभ मिला। फिर उसके बाद अष्टमी को, अमावस्या को, पूर्णमासी को, 14 को, आगे तिथियां बढ़ानी है तो और बढ़ा लो, लेकिन जो शास्त्रीय दृष्टि से महीने में 6 तिथियां तो आ जाती हैं। 2 अष्टमियां, जो 2 14, 1 अमावस्या, 1 पूर्णमासी। पंचमी बढ़ा लो तो 2 और बढ़ जाएंगी, तीज बढ़ा लो तो और बढ़ जाएंगी, एकादशी बढ़ा लो तो 2 और बढ़ जाएंगी। तो जितना जितना बढ़ाओगे, जैसे कहते हैं ना ओवर टाइम लगाता था उसका क्या होता है, इनकम बढ़ती जाती है। ऐसे तप त्याग जितना बढ़ता जाएगा उतना। अब इसके आगे बढ़ना हो तो आत्मा के अंदर जो दोष है, कितने लोग ऐसे जिनका नियम है नहीं, कितने लोग ऐसे हैं कहते हम आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करेंगे। गृहस्थ के अंदर भी ऐसे अनमोल रत्न बैठे हुए हैं, भाई भी हैं, बहनें भी हैं। कितने ऐसे हैं जैसे खाने के समान पर्यूषणों में त्याग, अष्टमी का, 14 का, अमावस्या का, पूर्णमासी का, पंचमी का, पर्वों का, ऐसे कितना त्याग होता है। ऐसे थोड़ा थोड़ा त्याग करते कहां से कहां तक बढ़ जाते। और आगे चले, झूठ नहीं बोलना। महीने में कुछ दिन ऐसे रखो जिस दिन चाहे कुछ हो जाए झूठ नहीं बोलना। अपनी पहचान क्या है, झूठ बोलने वालों की, सच बोलने वालों की। जो तो सच बोलता कभी झूठ नहीं बोलता, उसकी पहचान है जो सच बोलने वाला है। और जो झूठ बोलने वाला है उसकी पहचान क्या है, जबकि हर समय झूठ नहीं बोलता, लेकिन पहचान क्या है, ज्यादा झूठ बोलने के कारण से उसका नाम भी क्या पड़ जाएगा, झूठ का। झूठ बोलते हैं लेकिन झूठा नहीं कहलाना चाहते। तो कहा जो ऐसे नियम है हम इनके प्रति जागृत हों, इनका पालन करना ही हमारी आत्मा के अंदर शक्ति का स्रोत बनता है। लेकिन पालन करेंगे तभी होगा ना। अपने जीवन में ऐसी धारणा करें, सामायिक नियमित चौबिहार ज्यादा से ज्यादा, पचखान जितना भी संभव हो अपने जीवन में हो, तभी जो शक्ति परिसहों को सहने में आएगी। समय हो गया, बाकी कल जैसे समय होगा। सत्संग विच आया करो।
सतसंग विच औगणा दे परे जिंदड़े एनो सफल बनाया करो।